विचार विकार परिहरि तरन तारन सोय। कहे कबीर भगवंत भजू नर द्वितीय और न कोय। अज्ञान ही आवरण है। विवाह प्रांत यदि वधू घूंघट में ही रहे तो उसे अपने प्रियतम का दर्शन नहीं हो सकता। प्रिय दर्शन के लिए उसे घूंघट उघाड़ना ही पड़ेगा। इसी प्रकार संसार में सर्वोत्तम प्रियतम आत्मा ही है। उसका साक्षात्कार तभी होगा जब मनोवृत्ति रूपी दुल्हन मोह, काम, क्रोध, लोभ, छल, दंभ, द्वेष, अज्ञान, अहंकार और अविवेक रूपी पर्दों को हटा दे और ज्ञान रूपी नेत्रों को खोल दे। इन आवरणों, विकारों, पर्दों को हटाना शांति इच्छुक के लिए अनिवार्य है। मोह, पहला क्या है? मोह। दृश्य प्रपंच में मन का आसक्त हो जाना ही मोह है। कर्मों के अध्यास मन के भीतर में पड़े हैं। वातावरण, समाज, संगति के प्रभाव से अनेकानेक शुभाशुभ विचार और क्रियाएं मनुष्य करता है। विवेक न होने से मन प्राणी पदार्थों में आसक्त होकर मोह से ग्रस्त हो जाता है। मोह ही सब मानसिक व्याधियों का मूल है। जब तक मोह का निवारण नहीं होगा तब तक अन्य मनोविकार नष्ट नहीं होंगे। यद्यपि मनुष्य से दूर करने के अनेक यत्न करता है, लेकिन यथार्थ सद्गुरु के मिले बिना बाह्य उपचार व्यर्थ सिद्ध होते हैं। शरीर, प्राणी, पदार्थ, विद्या, पद आदि की नश्वरता पर विचार करने से मोह दूर होता है। एक किसान अन्न उत्पादन के लिए खेती करता है, किंतु उसका यह हर वर्ष का अनुभव है कि अन्न, धान, गेहूं आदि के पौधों के साथ साथ घास के पौधे भी उगाते हैं। यद्यपि कोई कृषक यह चाहता नहीं कि घास उगे, फिर भी घास उगाती है, क्योंकि घास के बीज जमीन में पहले से विद्यमान है। वह उसकी निदाई करता है। इसके लिए छोटी खुरपी का उपयोग करता है। बड़ी सूक्ष्मता से वह कार्य करता है। ध्यान रखता है कि घास के साथ धान, गेहूं आदि के पौधे भी न उखड़ जाए, और यह भी कि धान, गेहूं के पौधों की आड़ में कहीं घास न रह जाए। कृषि निवारहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। मानस में कहा है। किसान है साधक, खेती है ज्ञान। किसान कौन है? साधक, और खेती ज्ञान। साधक शांति फल की प्राप्ति हेतु ज्ञान की खेती करता है, बहुत परिश्रम भी करता है, लेकिन उसका यह अनुभव है कि जन्मांतर के पूर्व संस्कार जाग जाते हैं। चतुर साधक विवेक विचार रूपी खुरपी से उनको निकाल फेंकता है, जो जितनी ही सूक्ष्मता से एकाग्र होकर मोह को समूल नष्ट कर देता है, उसकी आध्यात्मिक खेती उतनी ही पुष्ट होती, बढ़ती, फूलती, फलती है, जिससे उसका आत्मिक जीवन पोषित होता है, अर्थात आत्मशक्ति का पूर्ण विकास होता है। या मनुष्य स्वयं ही मोह की रस्सी बनाकर उसमें बंधता है। जब तक विवाह नहीं होता, लड़के लड़की एक दूसरे के दुख सुख से कोई मतलब नहीं रखते। विवाह बंधन में बनते ही एक के दुख सुख दूसरे के दुख सुख बन जाते हैं। क्रमशः इसका विस्तार होता जाता है। इतना नहीं, इस मोह श्रृंखला में अनेक प्राणी पदार्थों का संग्रह करना और उनमें मोहित होना लगा रहता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, आपो ही बर आपो ही घर बंदा, झूठा मोह काल को फंदा। किसी की ममता जमीन खेत में है, वह उसकी रक्षा के लिए प्राण तक दे देता है। यदि उसे बेचकर पैसे ले लेता है तो खेत में आग लगे, कुछ भी हो जाए, उसे कोई मोह नहीं। उसका मोह मिटकर पैसे में आ गया, उसे बहुत संभाल कर रहता है। वह पैसे बैंक में जमा कर देता है, पासबुक पा जाता है, फिर चाहे बैंक में आग लग जाए, पैसे सरकार को देने पड़ेंगे, वह पासबुक संभाल कर रखता है। इस तरह मनुष्य जगह जगह मोहित होकर बिना विवेक के दुख उठाता है।
इस कठिन फंदे से वही बचेंगे जो गुरु चरण शरण हो। मैं मेरी की अहंता से सावधान होकर जीवन बिताएंगे। क्या आप दुख शोक चाहते हैं? यदि नहीं तो लोक मर्यादा में चलते हुए हृदय से इनमें ममत्व न बांधे और अंतर्मुख होकर अपने ही अंदर ज्ञान रस का पान करे। मोह के पर्दे को हटाकर जरा देखे कितना आनंद है, कितनी शांति है। तो पहला क्या है? मोह। दूसरा क्या है? काम। किसी प्रकार की कामना ही काम है। कोई कार्य करना भी काम काज कहलाता है। कोई आदमी बिना कुछ काम किए सुखी नहीं रहता। आलसी आदमी अच्छा नहीं माना जाता। जिनके द्वारा मानव जीवन के पालन निर्वाह लोक मर्यादा स्थिर रहे वे काम जन सामान्य के लिए आवश्यक है। किंतु जो जीवन में पूर्ण शांति और आत्मज्ञान के पिपासु नर नारी है उन्हें काम विषय वासना का पूर्ण त्याग करना ही होगा। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। रात्रि दिन अंधकार प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। इसी प्रकार काम वासना में लिप्त रहने वाला कभी निज ज्ञान तत्व में समाहित नहीं हो सकता। चाहे कोई शास्त्र कहता हो या ऋषि, ज्ञानी कहता हो या ज्ञानी, विषय रसों का उपभोग करता हुआ कोई मोक्ष दशा को नहीं प्राप्त कर सकता। मोक्ष प्राप्ति हेतु पूर्ण निर्विषय होना ही होगा, क्योंकि काम भुजंग डसत जब जाही, विषय निम्ब कटु लागत न ताही। जब किसी को सर्प काट लेता है तो परीक्षार्थ उसे नीम की पत्ती खाने को दी जाती। यदि पत्ती कड़वी नहीं लगती तो निश्चय ही सर्प ने काटा है। इसी तरह जब तक काम विषय मीठा लगता है, उसमें प्रियता है, वह कड़वा नहीं लगता, तो समझना चाहिए कि उसे काम सर्प ने डस लिया है। परंतु जैसे ही किंपाक नामक फल सुंदर होते हुए भी प्राणनाशक का कारण होता है, इसी प्रकार सांसारिक विषयों में प्रबल काम पीड़ाजनक होता है। भोग काल में क्षणिक आनंद आभास है, परंतु परिणामतः जन्म मरण का मूल यही है। मानस में कहा गया है, काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तिनहि भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। शरीर के रोगों में पित्त और कफ की अपेक्षा वात रोगों की चिकित्सा कठिन बताई जाती है। पित्त जब प्रबल हो जाता है तो पेट और हृदय में जलन होती है। कफ कंठ को अवरुद्ध कर देता है, श्वास लेना कठिन हो जाता है। यदि ये तीनों एक साथ प्रबल हो जाए तो सन्निपात हो जाता है, यानी संतुलन खो जाता है। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ की प्रबलता व्यक्ति के जीवन का सर्वनाश करके रख देती है। इनमें काम मूल है। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहहि धीर तिन कै जग लीका। हे लक्ष्मण, काम की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं उन्हीं वीरों की संसार में प्रतिष्ठा है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, सूरन महासूरतम अस्ति को अवा, मनो जवाने व्यथितो न यस्तु। सूरों में महानतम सूर कौन है? जो काम बाणों से पीड़ित नहीं होता। किसी कवि ने कहा है, इंद्र का आयुष पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। कवि की कल्पना मानो काम कर रहा है। मेरी भ्रू स्मित को देख चकित विस्मित विभोर, सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। श्लथ हो जाता स्वयं में उस सिंजनी का कसाव, सहस्त्रों करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। रामचरितमानस में काम का प्रताप राजा दशरथ के जीवन में देखें। जब वे कैकई के कोप भवन में पहुँचते हैं, कोप भवन सुनि सकुचेऊ राऊ, भय बस आगे परई न पाऊ।
सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति रहई सकल रुख ताके। सो सुनी तिय रिस गयहु सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। राजा दशरथ ऐसे वीर जिनके वश में अनेक राजा थे। वे अपनी सुंदरी रानी कैकेयी के कोप भवन में जाने से डरते हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वे उसके क्रोध को देखकर सूख जाते हैं। काम की महिमा तो देखो। सूल कुलिस असी अंगवन हारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। सभय नरेश प्रिया पह गयऊ, देखि दशा दुख दारन भयऊ। सूल वज्र तलवार के वेग को अपने शरीर पर सह लेने वाले दशरथ जी को काम ने अपने पुष्प बाणों से मार दिया। भयभीत होकर राजा कैकेयी के समीप जब पहुँचते हैं तब उन्हें अति दुख होता है। वे कहते हैं, कही है तो रानी रिसानी, परसत पानीपति निवारही। मानहु सरोष भुवंग भामनी, विषय भांति निहाराई। दो वासना रसना दसन वर, मर्म ठार देखई। तुलसी निप्रति भवितव्यतावश, काम कौतुक लेखही। प्रिय, तुम किस लिए क्रोधित हो? ऐसा कहकर दशरथ जी ने ज्यों ही कैकेयी का हाथ स्पर्श किया, उसने झिटक दिया और क्रोधित नागिन की भांति वह वक्र दृष्टि से दशरथ की ओर निहारने लगी। उस कैकेयी रूपी नागिन की 2 जीभ और 2 दांत है। भरत का राज्य और राम का वनवास वहाँ काटने के लिए मर्म स्थिर राजा दशरथ को देख रही है, लेकिन दशरथ जी इसे काम का खेल समझ रहे हैं और कहते हैं, अनहित तोर प्रिया कही किन्ना, कही दुई सिर कही यम चहलिन्ना। कहूँ के रंग कही कहरहु नरेशु, कहूँ के निप्रहि निवारहु देशु। सको तोर अरि अमरहु मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर स्वभाव बरोरु, मन तव आनन चंद्र चकोरु। हे प्रिय, किसने तेरा हित किया है? किसके एक सिर अधिक है? किसे यम गसना चाहता है? किस रंग को राजा बना दूं और किस राजा को देश निर्वासित कर दूं? तेरा शत्रु अमर भी हो तो मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीट सदृश मनुष्यों की क्या बिसात। हे प्रिय, तू तो मेरा स्वभाव पहले से ही जानती है। मेरा मन तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर रहा है। इतनी कामाशक्ति के कारण ही तो जब कैकेयी ने राम वनवास और भरत को गद्दी 2 वरदान मांगे तो उनके प्राण सूखने लगे और प्रार्थनाएं शुरू कर दी। गही पद विनय किन्न बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। अंततः कैकेयी दशरथ ऐसे आसक्त राजा धीराज की बात नहीं मानती। वह कठोर व्यंग वाणी मारती हुई कहती है, सत्य सराही कहूँ वर देना, जानेहु लेई मांगी चबेना। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ गाला। दानी कहाऊ अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। वह अड़ जाती है। परिणाम में राम वन भटकते हैं और दशरथ जी उनकी के शोक में प्राणांत कर देते हैं। मानस में ही अनंत प्रसंग आता है। वन में शूर्पणखा काम मोहित हो राम के पास जाती है। उसे लक्ष्मण द्वारा अपमानित कर देने पर प्रतिशोध की योजना रचकर रावण मारीच को भेजता है। मृग मारीची को देखकर सीता कहती है, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संद प्रभु बध कर यही, आनहु चर्म कहत वैदेही। सीता कहती है, प्रिय कृपालु देव रघुवीर, इस मृग का चर्म सुंदर है, इसका वध करके इसका चाम लाइए। राम जी तुरंत कमर में फेंटा कसकर धनुष बांध ले प्रिया की इच्छा पूर्ण करने चल पड़े। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुधिर सर्प सांधा। न सोने का मृग किसी ने देखा न सुना, लेकिन राम जी को भी भ्रम हो गया। वे उधर गए कंचन मृग के खोज में, इधर रावण हर ले गया सीता जी को।
जब राम लौटकर आए तो सीता गायब। वे सीता जी को खोजते विलाप करते व्याकुल हो रहे। ऐसे समय में लक्ष्मण समझाए बहुभांति। कहा तो लक्ष्मण जी राम से कहते हैं, मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करहु चरण रज सेवा। और अब काम की महिमा देखिए। प्रभु स्वामी रो रहे हैं, सेवक लक्ष्मण समझा रहे हैं। काम लीला प्रबल है, को जग काम न चाव न जेही। ब्रह्मा विष्णु महेश देव नर नाग किन्नर यक्ष कौन ऐसा हुआ जो काम चक्र में पड़कर दुखित नहीं हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि अभी इस चक्र में पड़े। अनादिकाल से अनेक वीर काम जयी त्यागी संत साध्वी और महापुरुष हुए हैं और होते रहेंगे। काम दृष्टि बदलकर अकाम दृष्टि बनाने वाले, विषय वासना से विरत वीतराग संत गुरुजनों की सेवा, ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा पालन और सतत सावधानी सत्संग स्वाध्याय ध्यान अभ्यास व वैराग्य जागृत करना कल्याण एवं शांति का पथ है। इसलिए राम सबरी से कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, क्योंकि संत क्या होते हैं? निर्विषय होते हैं। एक राजा के महल में एक संत पधारे। राजमहल के खजाने भोग विलास के मनमोहक दृश्यों को दिखाने हेतु राजा ने संत को सर्वत्र घुमाया। थोड़ी देर पश्चात संत ने कहा, जल्दी यहाँ से ले चलो, मुझे दुर्गंधी आ रही है। राजा ने कहा, इतने इत्र तेल फुलेल सर्वत्र सुगंधी दे रहे, ये नाना प्रकार के आकर्षक पदार्थ, नाच गान गीत वाद्य क्या आपको अच्छे नहीं लगते? संत ने कहा, शीघ्र बाहर ले चलो, मैं यहाँ ठहरना नहीं चाहता। संत के साथ बाहर आ गए। राजा को लेकर संत नगर से बाहर टहलने के लिए गए। वे घूमते हुए चमारों के एक मोहल्ले में पहुँचे। चमारों के मोहल्ले में प्रवेश करते ही वहाँ सड़ने वाले चमड़े की दुर्गंधी से घबरा कर राजा ने कहा, महात्मा जी जल्दी यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे यहाँ खड़ा हुआ नहीं जाता दुर्गंधी के कारण। महात्मा ने कहा, ये चमारों के बच्चे कैसे खेलते कूदते हैं तथा सभी अन्य लोग भी हंसते गाते प्रसन्न नजर आते हैं, क्या इन्हें दुर्गंधी नहीं आती? राजा ने कहा, चमड़े का काम करते करते चाम के बीच रहते रहते इनकी आदत पड़ गई है, इसलिए इन्हें दुर्गंधी नहीं आती। राजा ने कहा, चमड़े का काम करते करते चाम के बीच रहते रहते इनकी आदत पड़ गई है, इसलिए इन्हें दुर्गंधी नहीं आती। महात्मा ने कहा, इसी प्रकार काम चाम भोगों के बीच रहते रहते तुम्हें भी उनमें अब दुर्गंधी नहीं आती, आदत पड़ गई है, लेकिन मेरी उस भोग विलास के बीच रहने की आदत नहीं है, इसलिए राजमहल में मुझे घबराहट हो रही थी, दुर्गंधी आ रही थी। राजा ने वास्तविकता को समझा, इसलिए कबीर देव कहते हैं, नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गंवारा। नीम के कीट को नीम अच्छी लगती है, कौवे को गंदगी अच्छी लगती है, तद्वत बिना विचार के काम विषय भी अच्छा लगता है। ज्ञान हो जाने पर उसकी असारता समझ में आ जाती है। कहो भला, आत्मा के अनंत सौंदर्य की उपासना छोड़कर कौन ऐसे अज्ञानी साधक साधिका होंगे जो चर्म सौंदर्य में विमोहित होंगे? वास्तव में अनविचार रमणी सदा संसार भयंकर भारी। विषयों की, गुरुदेव जी ने भी लिखा है, विषयों की वासनाएं ये नित रुला रही है, नर नारी को भ्रमा कर दुख में फंसा रही है। अतः गृहस्थ हो या विरक्त, जो जितना ही काम चर्चा काम चिंतन काम क्रिया से विरक्त होगा उतना ही स्वस्थ संतुष्ट और सुखी होगा। उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा और अज्ञान का पर्दा गिर जाएगा। क्रोध, कामना में विघ्न पड़ने पर मनुष्य को क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे विवेक विचार नेत्रों से कुछ सूझता नहीं है। वह न कहने योग्य कहता है, न करने योग्य कार्य करता है। भोजन पकाने के समय यदि अग्नि तेज हो जाए तो रोटी चावल आदि जलकर नष्ट हो जाएंगे।
इसी तरह क्रोधाग्नि तेज हो गई तो विनाश ही विनाश है। जैसे हीटर जलाने से घर में वोल्टेज गिर जाता है, उसी तरह क्रोध आने पर समस्त शक्तियां छीन हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है। क्रोध के वेग को प्रेम और क्षमा से रोकना चाहिए। क्रोध रूप अज्ञानतम के रहते सत्य ज्ञान की ज्योति नहीं जल सकती। क्रोध एक पर्दा है जिससे सत्य का साक्षात्कार होना असंभव है। अक्रोधी ही सर्वजयी, सुखी और आत्मज्ञानी हो सकता है। विवेक पूर्वक सर्वत्र सावधानी बरतें और क्रोध के कारणों पर विचार करके उन्हें निर्मूल करता रहे। लोभ, पंच विषयों में आकर्षित होकर उन्हें पाने के लोभ में मनुष्य का सर्वतोभात्या पतन ही पतन है। पाप का मूल लोभ ही है। आवश्यक जीवन निर्वाह, समाजोपयोगी पदार्थों का उपार्जन, संग्रह लोभ नहीं है, वरन अनावश्यक केवल मन इंद्रियों की चंचलता में पड़कर भोगार्थ अनैतिक ढंग से संग्रह करते जाना और लालसा बने रहना ही लोभ है। एक शहर में संत सम्मेलन था। सम्मेलन में आर्थिक सहयोगों के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया। एक सेठ जी बहुत धनी थे। उन्होंने कहा, मैं 1000 रुपये सम्मेलन के एक दिन पूर्व अवश्य दे दूंगा। समय आने पर सेठ जी रुपये निकालने हेतु अपने कमरे में गए। तिजोरी खोली, उसमें 1 लाख रुपये थे। वे 1000 गिनकर अलग किए, किंतु यह सोचकर 99,000 रह जाएंगे, लाख रुपये में खोड़ हो जाएगा, उसी में रख दिया और चलो कह दिए कि कोई ज़बरदस्ती थोड़े ही ले लेगा, 500 दे देंगे। 500 गिनने के बाद फिर भी लाख में कम हो जाएगा। अंत में उन्होंने कुछ ना निकाला और सोचा 4 आने किसी उधार लेकर एक नारियल सेवा में चढ़ाएंगे। 4 आने उधार लेकर वे शहर में नारियल वाले के पास गए और कहा, नारियल कितने का? उसने कहा 4 आने का। सेठ ने कहा, कुछ कम नहीं करोगे? दुकानदार ने कहा, कम में लेना हो तो बगीचे में चले जाओ, वहाँ 2 ही आने में मिल जाएगा। सेठ जी बगीचे में पहुँच गए। पूछे, नारियल कितने का? बागवान बोला, 2 आने का। सेठ ने पूछा, कम नहीं करोगे कुछ? बागवान ने कहा, कम हो जाएगा, 1 आना में मिल जाएगा, लेकिन चढ़ जाओ पेड़ पर और तोड़ लो। सेठ जी हिम्मत करके नारियल पेड़ पर चढ़ गए। नारियल हाथ में आ गया, किंतु पैर फिसल जाने से बीज पत्तों में पकड़कर लटक गए। वे भय से कांप रहे थे, क्योंकि अभी जमीन से उनकी दूरी काफ़ी थी। गिरने कूदने पर पान पखेरु उड़ सकते थे। उन्होंने देखा एक हाथी वाला उधर से आ रहा है। समीप आते ही उन्होंने पीलवान से कहा, भैया मुझे उतार दो, तुम्हें 10,000 रुपये देंगे। पीलवान ने सोचा, रास्ता चलते इतने रुपये मिल जाएंगे। उसने हाथी को पेड़ के नीचे खड़ा किया और स्वयं हाथी पर खड़ा होकर सेठ के पैर पकड़कर उतारने लगा। हाथी मचल कर चल दिया। पीलवान भी सेठ के पैर पकड़े हुए लटक गया। उधर से एक घोड़े वाला निकला। सेठ और पीलवान दोनों ने उस घोड़े वाले से प्रार्थना की, भाई हम लोगों को उतार दो, 15,000 रुपये देंगे। अब 1,000 के चक्कर में कितना हो गया? 15,000। घोड़े वाले ने सोचा, राह चलते इतने रुपये मिल रहा था, घोड़े को पेड़ के नीचे रोककर घोड़े पर खड़ा होकर पीलवान के पैरों को जैसे ही उसने मजबूती से पकड़ा, त्यों ही घोड़ा चल दिया। तीनों लटक गए और भार न सह पाने से पत्ते टूट गए और तीनों पेड़ के पास ही कूप में गिर पड़े और मर गए। इसलिए कहा है, अधिक लोभ ना कीजिए, अधिक लोभ है हीन, और अधिक लोभ के कारणे गिरे कूप में 3। तो एक धनी किंतु सूम व्यक्ति कहीं बाहर से, एक और उदाहरण है, एक धनी व्यक्ति किंतु सोम व्यक्ति कहीं बाहर से घूमकर घर उदास लौटा तो उसकी पत्नी सुमिन ने पूछा, क्यों उदास हो? क्या गांठी से गिर गया है या किसी को दान दे दिए हो? जानती थी कि वो दान नहीं देते हैं, सूम है, क्योंकि दुखी था तो पूछ रही है कि गांठी से कुछ गिर गया, क्या किसी को दान दे दिए? यही 2 दुख हो सकते हैं। सूम ने कहा,
ना गांठी से गिर पड़ा, ना काहू कछु दीन, देते देखा और को तासे बदन मलिन। समझ में आया? किसको किसको नींद आ रही है? आओ